त्योहारों में फूल खिलते हैं और जोड़ियां बनती हैं। सुंदर दुल्हन शादी के जोड़े में आ रही है। दूल्हा भी यहाँ है। अब इन दोनों की शादी। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। सब आशीर्वाद दें। कोई बात नहीं, होता है, चुप हो जाओ। जो आपके बीच में से होकर आ रही है। देखो देखो, दुल्हन आ रही है, देखो। मैं नहीं देख सकता। का प्यार सागर से भी गहरा हो और आसमान से भी ज्यादा विशाल हो। ये अंगूठी आपके प्यार की निशानी है। हमेशा के लिए सब आशीर्वाद दीजिए। अब आप दोनों पति पत्नी हैं। मुझे यहाँ फेंको। मेरी तरफ। ये देखो। Cheers! बहुत मुश्किल है, शादी करना बहुत मुश्किल है। अरे आराम से आराम से। तुम लोग नहीं जानते हो, शादी कोई करना बात मुश्किल नहीं, है। ये लेके जाओ ना। और लेके आओ, मुझे चाहिए। क्या कर रहे हो? पियो पियो पियो, आराम से पियो। फिर से क्यों पहन लिया तुमने? ज्यादा मत सोचो। मैंने उनके लिए पहना था तो उन्होंने फिर से मुझे ही दे दिया, इसलिए मैंने पहन लिया। प्लीज नाराज मत होना। देखो मेरी साइज का भी बना है। मैं तुम्हें पूरे महीने इंटरनेट कैफे जाने दूंगी। तुम प्ले स्टेशन भी खरीद लेना। अब तो गुस्सा नहीं होना तुम। नहीं हो ना? सच कहूं तो मैं निर्दय बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे इन सारी चीजों से कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर तुम मुझे ना कहोगे तो मैं मानूंगा भी नहीं। मैं तो तुम्हें मना के ही छोड़ूंगा, समझ गए? ठीक है। शाफिऊ, देखो मेरी बात सुनो। ये ड्रेस तुम उन्हें वापस कर दो। मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया ड्रेस ला कर दूंगा। नाम भी ठीक है, बदलती हूँ। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ लेकिन अजीब है। हमारी जोड़ी भी अच्छी है। हमारी शादी नहीं हुई ना, तो अब ये हमारी दूसरी शादी होगी शायद। हम दिन में कर लेंगे ये शादी। अब बस भी करो, कितना सुनाओगे? दूसरी शादी में तुम्हें ना पिंक ड्रेस पहनना। सभी की दूसरी शादी होती है, तुम्हारी भी हो जाएगी। इतनी फिक्र मत करो ना तुम। सही कहा ना? शादी में खर्चे बहुत ही होते हैं। खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, ये गया। अगर दूसरी शादी वाकई में करनी है तो खाना पीना नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? अगर रखना है तो कुछ सस्ता भी रख सकते हैं वैसे। तुम्हें क्या बचपना है। खाना अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्टेट लेवल का डिबेट का अगला कंपटीशन होने जा रहा है। 6 महीने के कड़े मुकाबले के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 टीमें इसमें भाग लेंगी। ज्ञान जी जो कि स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनके टीम ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक भी बार नहीं हारी है। दूसरी टीम है इसी कॉलेज की सेकंड टीम। उन्होंने मेन टीम को छोड़ दिया था शुरू में और खुद अपनी टीम लेकर आगे बढ़े हैं और स्टेट लेवल तक पहुँचे हैं। हेलो हेलो हेलो।
दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपका स्वागत करता हूँ मैं आप सबका प्यारा दोस्त शैन डैन। सबसे पहले तो सबके लिए गुड न्यूज है। हमारी यूनिवर्सिटी की दोनों टीमें कंपटीशन में स्टेट लेवल में पहुंच गई हैं। उनकी खूबी तो आप जानते हैं, है ना? और दोनों में से जो जीतने वाली है वो टीम है टीम 235। ये टीम किसी से डरती नहीं है और जमकर मुकाबला करती है। ये टीम उम्मीद से ज्यादा अच्छी करती है। इस टीम के लीडर नैन बे, जो DUFE का सबसे हैंडसम लड़का है, और शायु का बॉयफ्रेंड भी, वो अपनी टीम के साथ टीम 1 को हरा देगा। टीम 2 भी स्टेट लेवल में पहुंच चुकी है, लेकिन जो टीम पहले पहुंची है वो हमेशा ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए दूसरी टीम का कंपटीशन में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा ना। तो चलिए अब देखते हैं कि सही है, टीम 1 पहले पहुंच गई थी स्टेट लेवल में, इसलिए जरा आलसी हो गई है। दूसरी टीम फाइट कर रही है शुरू से, इसलिए उसका लेवल बेटर हो गया है पहले से। टीम 1 पिछले साल दूसरे नंबर पे आई थी और टीम 2 कंपटीशन में थी ही नहीं। असल में अगर टीम 1 टीम 2 की हेल्प ना करती पॉइंट्स लेने में, तो टीम 1 शायद कंपटीशन में आ भी नहीं पाती। टीम 2 हमेशा टीम 1 को हराती है, तो समझे ना कौन बेस्ट है। टीम 2 ही बेस्ट है। टीम 1 ने क्यों तुमने प्रेस रिलीज चेक किया या नहीं? अब बस बकवास करते रहो तुम। देखो अभी कोई काम ठीक से नहीं करते, बस बकवास करते रहते हो। गुस्सा मत करो। कंपटीशन 5 स्टार होटल जिंगवा में होगा। सारी टीम्स अपने मैच के पहले यहाँ रुकने वाली हैं। पूरा कंपटीशन हमारे चैनल पे लाइव आने वाला है, तो देखते रहिए। शाव्यू, देखो देखो देखो, ये होटल तो 5 स्टार है, बाथटब भी है, इसमें सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ। वाह क्या बात है। अरे ये फाइल किसने बिना पढ़े नीचे फेंक दी? हाँ, चलो एडमिट करो किसने किया है। ये बेकार रख कर आता हूँ मैं। इतनी पैकिंग किस लिए? टीम छोड़ रही हो क्या? हाँ, अरे हम होटल में रहने वाले हैं, तो ये सारा सामान हम यहाँ पे क्यों रखेंगे? अब चलो आओ हमारी मदद करो, चलो। मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है यार। आ जाओ। आओ। आया। शाव्यू, होटल के पास एक बहुत ही अच्छा चाउमीन जॉइंट है, कब से जाना था मुझे वहाँ। हम वहाँ जरूर खाने चलेंगे। अरे हम कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं, समझ गए ना? आराम से ले जाओ। डैंगो, तुम्हारे लिए होटल से भी अच्छी एक बात है। कौन सी बात, जल्दी बताओ। यान्जी भी वही रहेगा। हमें कंपटीशन पे फोकस करना चाहिए ना। शाव्यू, वो मेरे पास वाले रूम में ही रहेगा क्या? हम कंपटीशन की तैयारी करो, वरना ताओहाओ नाराज हो जाएगी। ताओहाओ ने देखा क्या? पता नहीं। एक बार फिर देखिए हमारा रूम बुक कैसे नहीं मैंने है। कहा ना कि कंपटीशन कमेटी ने आपके रूम बुक नहीं करा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इस कंपटीशन में सिलेक्टेड हैं। हमें इस इवेंट के लिए इनविटेशन भी आया है। फिर से चेक करिए प्लीज। मैंने 3 बार चेक कर लिया, आपका नाम है ही नहीं इसमें। फिर से देखो ना प्लीज, नाम गलत देखा होगा। हम टीम 235 हैं। प्लीज एक और बार चेक करो ना प्लीज। आप खुद देख लीजिए, यहाँ नाम है ही नहीं। आप वहाँ वेट कीजिए। अच्छा, क्या बात है? ये कंपटीशन वाली टीम है, लेकिन इनका रूम बुक नहीं है। ये आप इनसे बात कर सकते हैं, ये रूम्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये आपकी मदद करेंगे। ओ हाय हाय, हेलो थैंक यू। क्या कहा आपने? कौन सी यूनिवर्सिटी? डोंगजू यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस। इनकी टीम को तो रूम मिल चुके हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी वाली नहीं, हम सेकंड टीम है। वो क्या ना, हम टीम 235 हैं। ओह अच्छा, वो क्या है कि हमारे पास रूम्स की कमी है थोड़ी, इसीलिए हर यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक ही टीम को रूम दिया जा रहा है सर। लेकिन हम भी तो यूनिवर्सिटी से ही है, तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है सर? हाँ सर, ये कमेटी का फैसला है। आपने हमारी टीम के रिजल्ट्स देखे हैं? हमारी टीम ने सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन्स जीते हैं सर, और अब तक हमने कंप्यूटर को भी हरा दिया है। लेकिन रूल है। और कोई रास्ता है क्या? सॉरी, और कोई रास्ता नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं टैक्सी को बुलाती हूँ। अच्छा बताइए, नानजियांग ड्रामा टीम को रूम्स मिल गए हैं? अभी नहीं। ओके, थैंक यू। पर क्यों ऐसा?
हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? और नहीं तो क्या, हम भी तो यहाँ तक जीत कर ही पहुँचे हैं ना। अच्छा है, साथ में होटल में रहना वैसे भी काफी मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमें कितना टाइम भी मिलेगा आने जाने में तो हम डिस्कस कर पाएंगे, और मेरे पास कार तो है ही आने जाने के लिए। तो लेकिन हम लेट होंगे ना रोज रोज। उनकी बात भी सही है, हम दूसरी टीम है यूनिवर्सिटी की, तो उनके रूल्स में नहीं होगा। अरे लेकिन पहली टीम को ही क्यों? ये सुनो ना डेंगू, याउंजी मेरी एक बात सुनो ना, हम लोग मिलके ये कर सकते हैं ना? नहीं, तुम खुद पूछ लो। मैंने पहले पता नहीं किया, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। ताओ हाओ, प्लीज इसकी बात को लेकर गुस्सा मत करना। हाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि अब तक हम किसी भी टीम से पीछे नहीं रहे हैं किसी भी चीज में, लेकिन एक लीडर होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए था। ताओ हाओ, तुम्हारी गलती नहीं है, ये शाओसा की है। सही कहा ना मैंने? नहीं, हाउ की गलती है। हाउ तुम परेशान मत हो, हम स्टूडेंट को समझाएंगे और ये सारी की सारी। तुम क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सही कहा, सच में मेरी गलती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस बुरा लग रहा है। देखो, जो हो गया सो हो गया, हमें अब आगे के लिए मेहनत करके अपने लिए वहाँ एक जगह बनानी है। और हमारी टीम तो है ही बेस्ट, है ना? सबसे बेस्ट टीम। बिल्कुल। हाँ, तुम देखना मैं उन लोगों को कैसे मसा चखाता हूँ। और क्या, चलो तैयारी करते हैं। मान जाओ ना। हाँ, लेकिन हमारे साथ सा क्यों नहीं आया? वो होटल में एक फ्रेंड से मिलने गए हैं, उन्होंने कहा वहीं मिलेंगे। बहुत सारे अच्छे लोग मिलने वाले हैं, देख लेना तुम वहाँ पे, बहुत मजा आएगा। सही में चेंगिंग भी होगा वो मुझे क्या? नहीं पता। चलो हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। वो उस गाड़ी के पास जो आदमी खड़ा है वो शाओसा है ना? सर, आप बॉडीगार्ड बन गए हो या होस्ट बन गए हो? या रिपोर्टर या किलर या लवर। आज ओपनिंग सेरेमनी है, इसलिए हम हार नहीं मान सकते। छूना मत, चले। अरे लेकिन सुनो, आप हमसे पहले क्यों आ गए अपनी गाड़ी लेके, वो तो बताओ। आज ऐसे अजीब होलिये में क्यों है? वो तो टीम में नहीं है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल से कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना। लेकिन उनकी बात तो सही है, हम हार नहीं मान सकते। चलो चलो। लो आ गए। वाह, ये क्वी हैंग है, पिछले कंपटीशन का बेस्ट डिबेटर, बहुत ही तगड़ा है। इस एक डिबेटर को तुम सबको मिल के रोकना होगा। ये क्या कर रहे हो आप? दूसरी टीम की तारीफ करके हमें क्यों डरा रहे हो? ये तो मेरा काम है। मैं भी जब चैंपियन बनूंगी ना तो ऐसे ही स्टाइल मारूंगी। शंघाई पिछले साल की टॉप 3। काफी स्ट्रॉन्ग है, टीवी पे डिबेट में आई है और फेमस भी है। सब कहते हैं कि कंप्यूटर से तेज दिमाग चलाती है ये सब शोबाजी वाले लग रहे हैं। ठीक ठाक है ना? हाँ, मैं ऑटोग्राफ ले लूं क्या प्लीज? मुझे भी लेना है। अरे क्या बचपना है ये, हम प्रोफेशनल डिबेटर से, ये तो सोचो तुम दिमाग से। हम दोनों ही समझदार हैं बस। हाँ, वो क्या लग रहे हैं ये? कौन है ये तीनों? क्या तुम इन्हें नहीं जानते? पतले वाले जियांग यानचैंग हैं, 1993 के इंटरनेशनल कंपटीशन के बेस्ट डिबेटर, बहुत फेमस हैं।
वो चश्मे वाले यूं ही हैं, 2001 के इंटरनेशनल कंपटीशन के बेस्ट डिबेटर, सारे डिबेटर्स के हीरो। और तीसरे हैं लिन फैनजियांग, 1995 के इंटरनेशनल कंपटीशन के बेस्ट डिबेटर। एक्सक्यूज मी सर। मैं भी आई। मैं भी। हेलो हेलो, प्लीज एक Hello, फोटोग्राफ please. प्लीज। हम दोनों ही बचपना नहीं कर रहे हैं बस। सही कहा तो। अरे चश्मा क्यों पहना है? धूप के लिए। हैंडसम है ना वो? यहाँ पे और धूप। क्या पेंटिंग किया है यार, इसमें भी डिबेटर की बात। है शाउसा का है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। कुछ जुगाड़ लगा रहे होंगे और क्या। अच्छा सुनो, मैं सबको याद दिला दूं, इस कंपटीशन के लिए बहुत सारी टीम्स आई हुई हैं, तो अब हमें सीरियस होना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? और मस्ती कम करो। हाँ 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 हाँ। हम सबको भी चैंपियन की तरह रहना चाहिए। वाह, जरा देखो ये देखो। सवाल जवाब सहमति और विरोध इसी सब्जेक्ट पे है डिबेट। देखा? सच में कमाल है ना। सवाल जवाब सहमति और विरोध, बिल्कुल डिबेट स्टाइल है। वेटर, सबके लिए ड्रिंक प्लीज। सवाल जवाब सहमति या विरोध, कौन सी वाली ड्रिंक लाऊं आपके लिए? शुई, तुम यहाँ कैसे? तुम लोग गेम्स खेलोगे, मुझे डबल पेमेंट मिलेगी, तो आ गया काम करने। तुम्हारी टीम अगर नहीं जीती तो बहुत ही दुख की बात होगी तुम्हारे लिए। तो मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। शायू के लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। कम ऑन शुई, ऐसी बेइज्जती तो मत करो। तो गेम खेलोगे, ये पी के लड़ाई करोगे, पहले ही बता I'm दो। sorry। लो आ गया ये। मैं तुम्हारे लिए होटल का खाना पैक करके लाया हूँ। पहला मैच हमारा ही है, रेडी होने जा रहे हैं। तुम तो कल रात को ही यहाँ आए थे ना, तो बताओ तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? हम तैयार हैं एकदम। स्टेट लेवल का कंपटीशन है, आसान नहीं है। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो बड़ी मुश्किल होगी। हमें यहाँ पर पहुँचने में देर हुई थी, तुम्हारी तरह हारे नहीं थे। तुम हारोगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। टीम्स ध्यान दे, कंपटीशन सेरेमनी शुरू हो रही है, सब ऑडिटोरियम पहुंच जाए। चलो यान से, मैं ऊपर से तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। ऑल द बेस्ट यान। कितनी रूड है, थैंक्स भी नहीं बोला। तो चले? नहीं, पहला कंपटीशन बेकार है, देखने लायक कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सॉरी, एक्चुअली ये हमारी सीट्स हैं तो सॉरी। हाँ, बहुत धन्यवाद। जितनी भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आज इकट्ठा हुई हेलो, हैं, आप टीम वो सारी की 235 से है ना? सारी आपकी डिबेट सीट्स में वहाँ पर टॉप है। की आप लोग मेरे यूनिवर्सिटीज साथ आइए। चलिए। आप Thank you। सभी ये लोग हमें कहाँ ले टॉप जा के रहे हैं? डिबेटर्स स्पेशल सीट थी, बहुत मैं अच्छा आपको लगता है। इस कंपटीशन के बारे में बताता हूँ। 14 कॉलेजेस की टीम यहाँ आई हैं और 2 सेकंड टीम्स भी फाइनल कंपटीशन के लिए आई हैं। उम्मीद है कि सारी टीम यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी और मुकाबला काफी अच्छा होगा। सबका आज मतलब के नहीं कंपटीशन की 2 टीम्स यहाँ पर हैं। दोनों टीम्स यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। एक है DUFE की डिबेट टीम और NUBE यूनिवर्सिटी टीम। दोनों के लिए तालियां। ऑल द बेस्ट यान से। आपका स्वागत है इस साल के पहले कंपटीशन में। मैं वैंग यीनी इस कंपटीशन की चेयरमैन हूँ। आज का टॉपिक है लोगों के इमोशन का फायदा उठा के मार्केटिंग। क्या कर रही हो? वीडियो निकाल रही हूँ। कहना है कि ये बिल्कुल गलत है।
लेकिन उनकी टीम को तुम क्यों शूट कर रही हो? लेकिन शाओयू, अपने बॉयफ्रेंड को संभालो। चुप हो जाओ ना जरा। सर, आप कहाँ चले अभी? मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ये सबकी लिस्ट है। वैसे आप कौन सी टीम से हैं? टीम 235। हमने कुछ नए प्लेयर्स जोड़े हैं, इसलिए मैं उनके नाम चेक कर रहा हूँ। इमोशंस के हिसाब से मार्केटिंग करना एक तरीका है और ये कोई गलत बात तो नहीं है इसमें। तो क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग सही है? आपको नहीं लगता कि वो गलत है? इमोशनल मार्केटिंग लोगों के इमोशंस का फायदा उठाती है, लेकिन कौन सी मार्केटिंग नहीं उठाती? डिस्काउंट भी तो लोगों के लालच का फायदा उठाते हैं। स्टार्स से ऐड कराना उनके फैंस का फायदा उठाते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड एज लोगों की हेल्थ का सामान उनके बच्चों के डर और चिंता का भी फायदा उठाते हैं। लेकिन ये मार्केटिंग ये भी बताती है कि हमारी लाइफ कैसी हो, पार्टनर कैसा हो। ये लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक गलत डिसीजन और लाइफ खराब, ये कोई डिस्काउंट या लालच की बात नहीं है। ये बिल्कुल ही एक अलग चीज है जिसे हमें यहाँ समझने की बहुत जरूरत है। अगर इतनी ही बात से लाइफ खराब हो सकती है तो इसमें और क्या कर सकते हैं? आपको लगता है लोग बेवकूफ हैं, है ना? सबको पता है कौन फायदा उठाने को तैयार है। मेरे फेलो डिबेटर्स, अगर ऐसा है तो इमोशनल मार्केटिंग इतनी पॉपुलर क्यों है? सब ठीक है? अभी तक तो हाँ। टीम 1 हारने वाली है? नहीं, टीम 1 तो जीतने ही वाली है, मैं जानती हूँ। अच्छा, आराम से खेल रहे हैं, दूसरी टीम की सारी बातों का तोड़ निकाल दिया। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये स्टेट लेवल कंपटीशन उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगा था। तो आप सही या गलत कैसे बताएंगे? देखो, चीटिंग करना गलत है। जरूरी नहीं, इसे चतुराई भी कह सकते हैं। आपको नहीं लगता? चलो मान लिया। तो क्या इमोशंस पे मार्केटिंग करना सही बात है? लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। चलो, ये तो आपने मान ही लिया कि एक तरह की ये चीटिंग है। बातें मत बनाओ, ये बस एक तरह की मार्केटिंग है, इसमें कोई बुराई नहीं है, समझे? मार्केटिंग में बहुत सारे तिकड़म लगाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को गुमराह किया जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीजों का इस्तेमाल करना मार्केटिंग में गलत है? आपकी बात में कोई दम नहीं है क्योंकि कानून ने भी इसे क्राइम समझा है। गलत कह रहे हो। इंटेंशनल इंजरी की पेनल्टी अनइंटेंशनल इंजरी की पेनल्टी से बहुत अलग है। मर्डर और मैनस्लॉटर भी बिल्कुल अलग तरीके के क्राइम्स हैं। गलती से किए गए क्राइम्स की भी सजा होती है। जाकर पहले लॉयर से पता करो। बहुत अच्छा बोला दोनों टीम्स ने। अब फाइनल राउंड की बारी है। आइए, इस फाइनल राउंड में दोनों टीम्स अपनी फाइनल समरी देंगे। बोलिए। हेलो, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह लोगों को गुमराह करने वाली मार्केटिंग गलत है या नहीं। समाज में रहते हुए सबके बारे में सोचना, सही नीयत से काम करना और अच्छा इंसान बनना जितना सही है उतनी ही सही ये बात है कि मार्केटिंग गलत है। क्यों गलत है ये बताना कि दुनिया में कितना खतरा है कि लोगों को बच्चे पालने और घर चलाने के लिए बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी, कि सब बुरा है, गलत नहीं। लेकिन ये बताना भी तो जरूरी है कि दुनिया में अच्छा है, भले लोग हैं, प्यार है और डर है। कुछ लोग पूछते हैं कि मार्केटिंग मिडिल इनकम लोगों के लिए गलत क्यों है? क्या लोगों को इस दुनिया के खतरे के बारे में बताना गलत है? ये बताता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनके बच्चे भी आगे जाकर मेहनत नहीं करेंगे। कई लोगों के पास घर है, गाड़ी है, लेकिन लोन नहीं है। ऐसा ही लक्ष्य आप लोगों का भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये गलत है। गलत ये है कि आप लोगों को सच बताते हैं लेकिन पूरा सच नहीं बताते। आप लोगों को ये तो बता देते हैं कि खतरा हर जगह है, लेकिन ये नहीं बताते कि नम्रता भी हर जगह है। आप दूसरों की इच्छाओं को जगाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि ये इच्छाएं किसी काम की नहीं। अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपको खतरे का एहसास दिलाता रहे और आप उस खतरे से इतना डर जाएं कि आप सुसाइड कर लें, तो ये बिल्कुल गलत है। माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है कि आप लोगों की जिंदगियों में झूठी कहानियां बुनते हैं जिससे कि उनका पैसा, हिम्मत, जिंदगी, समय और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला। तुम जल रहे हो। ये बहुत ही आसान था, हम भी जीत जाएंगे। जरूरी नहीं,
ये लोग बचाव करने में अच्छे हैं, बस इतना ही। वैसे हम भी बचाव में बहुत अच्छे हैं और हमेशा करते हैं। इस कंपटीशन को जीतने वाली टीम है DUFE की टीम। बहुत अच्छा बोला तुमने। तुम कहाँ बैठी थी? मुझे दिखाई नहीं दी। वो सबसे पीछे की लाइन में। कोई बात नहीं, अगर आगे बैठोगी तो मेरा ध्यान हमेशा तुम पर ही रहेगा। चुप रहो ना। तुम्हारा भी कंपटीशन है ना आज? हाँ, तीसरे हॉल में है। वक्त भी हो गया है तो हमें चलना चाहिए। हम भी आते हैं तुम्हारा मैच देखने। ओके, मिलते हैं फिर। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। सुनो, कोच का वीडियो कॉल है। हेलो। हेलो। हेलो सर। आप हमसे मिलने कब आओगे कोच? हाँ, कुछ ही दिन के लिए आ जाइए ना। इतना खास क्यों रही है? बीमार है क्या सर? बीमार हैं तभी तो इतने दिन से हॉस्पिटल में है वो। कोई नहीं, आप अपना ख्याल रखिए, हम सब यहाँ पर संभाल लेंगे। ओके कोच, आप साथ सर की गाड़ी में आ जाना, बैठे रहना, बहुत ही मजा आएगा। वो एरोप्लेन की तरह गाड़ी उड़ाते हैं, चलाते नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, घबराना नहीं, आराम से खेलना। बहुत दिन से मैंने लेसन नहीं दिया, पर तुम लोग अच्छा खेल रहे हो, तो ऐसे ही खेलते रहो, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो ना तुम लोग? समझ गए कोच, आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत अच्छा खेलेंगे। चिंता मत कीजिए, हम बहुत अच्छा खेलेंगे। बाय बाय कोच। बाय बाय सर। आज उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही थी। कुछ नहीं, वो चिंता कर रहे हैं। सुनो, हमने बहुत मेहनत की और तुम लोग डटे रहे। चलो और अच्छा खेलते हैं और कोच के लिए ट्रॉफी लेके आते हैं। हमने आज तक बहुत मेहनत की है। चलो अब थोड़ा और जोश में आते हैं। चलो! हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि नॉलेज इकोनॉमी कैसे देशों में दूरियां बढ़ा रही है। आखिर नॉलेज इकोनॉमी है क्या? नॉलेज के आधार पर किए जाने वाले व्यापार और उत्पादन से चलने वाली इकोनॉमी। इंसान की नॉलेज तो हम जानते ही हैं, बहुत बढ़ चुकी है। प्राचीन काल में 10 साल में ही लोगों की पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी और आज के समय में हमें 10 साल में सिर्फ अपना हाई स्कूल ही फिनिश कर पाते हैं। हर जगह का फॉर्मेट अलग है, इसीलिए हर जगह के अपने नतीजे हैं। इसलिए ये देशों के बीच दूरियां बढ़ा रही हैं। इसलिए नॉलेज की प्रोग्रेस आजकल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है स्केल, टीम्स, रिसोर्सेज और इनपुट और सपोर्ट नेशनल स्ट्रेंथ का भी। फ्यूचर में नॉलेज सबसे ज्यादा डिपेंडेंट इसी पर है कि स्केल कितना बड़ा होने वाला है। इसलिए बड़े स्केल वाली इकोनॉमीज में नॉलेज गेन करना आसान होगा, लेकिन ये बात बहुत गलत है। नॉलेज इकोनॉमी का मकसद ये था कि देशों को और करीब लाना, लेकिन आज इसकी वजह से देशों में सिर्फ दूरियां ही बढ़ती जा रही हैं। थैंक यू। आप कहना चाहते हैं कि ज्ञान की अर्थव्यवस्था की वजह से ज्ञान का ज्यादा विस्तार हो रहा है? हाँ, लेकिन हर ज्ञान आर्थिक रूप से काम नहीं आता। तो कौन से ज्ञान से पैसे नहीं कमाए जा सकते? बहुत सा है, क्योंकि ज्ञान काम आता है, लेकिन अगर ज्ञान पाने में ज्यादा पैसे लगे और उससे कमाई कम हो तो? सीधा जवाब दो, क्या ज्ञान का विस्तार नहीं होता इस तरह से? होता है ना। तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि ज्ञान फैलेगा तो छोटे बड़े नए पुराने सारे देश एक साथ जुड़ जाएंगे, जैसे जापान और चाइना? तो आपका कहना यह है कि जिन देशों की पॉपुलेशन बहुत ही कम है वो ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों के पीछे भागते हैं, ये सच है या गलत? बताइए मुझे। हाँ, लेकिन बात यहाँ दूरी मिटाने की है। जैसे इंडिया और चाइना, दोनों की जनसंख्या ज्यादा है और दोनों साथ डेवलप्ड हो रहे हैं। जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनका क्या, और यूएस का क्या होगा?
तो आपका कहना है कि विकसनशील देश विकसित देशों से ज्ञान इकट्ठा करके आगे चले जाएंगे, है ना? बिल्कुल। अफ्रीका के युगांडा की बूमिंग फिल्म इंडस्ट्री और इंडिया की वर्ल्ड क्लास IT इंडस्ट्री इसके उदाहरण हैं। जहाँ तक मुझे पता है IT इंडस्ट्री के विकास से इंडिया की बाकी इंडस्ट्रीज और अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। इस पर क्या कहोगी तुम, बताओ? मेरे हिसाब से तो इंडिया की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है और IT की वजह से ही नया विकास हुआ है। एक कमजोर स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट से आगे जाने के लिए कुछ पॉइंट्स रट लेगा और हो सकता है कि वो अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाए, लेकिन वो पॉइंट्स रटने के लिए उसे बाकी क्लासेस मिस करनी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी तरक्की का मौका खो दिया है। बिल्कुल सही बात है। यही प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिशन्स का स्कोर लिमिटेड है, इसलिए छोटे फायदे के लिए हम बड़ा लक्ष्य भूल जाते हैं। कमजोर स्टूडेंट वक्त और मौका खो देता है और नेशनल कंपटीशन भी ऐसा ही होता है, आपकी तैयारी करने का इंतजार नहीं करता। क्या ज्ञान की अर्थव्यवस्था का विकास कॉपीराइट को बढ़ावा देता है? कॉपीराइट इंडस्ट्री का विकास ज्ञान का विस्तार करने वालों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज को। जो कंट्रीज बाद में डेवलप होती हैं वो गरीब है और कॉपीराइट की वजह से वो ज्ञान खरीद नहीं पाते हैं, जिससे ये दूरी बढ़ती है। ज्ञान की अर्थव्यवस्था टैलेंट पर चलती है। टैलेंटेड लोग विकासशील देश छोड़ के विकसित देश में चले जाते हैं। क्विन शूसेन US छोड़ के चाइना वापस आ गया देश के लिए। आपने ये बात बड़ी ही आसानी से कह दी। क्या ये वाकई में आसान है? क्या आप मानते हो कि ज्ञान से दुनिया एक होती है और साथ जुड़ती है? क्या कहते हो? जहाँ तक मुझे पता है IT इंडस्ट्री में इंडिया ने बहुत ही कम विकास किया है, लेकिन आगे भी विकास करने वाले हैं और उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है। इसके बारे में क्या कहोगे आप, बताइए। किसी भी बात को लेकर अलग अलग सोच अलग अलग नतीजे लाती है। हम दूरी कम करने की जो बात कह रहे हैं वो अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाने और ज्ञान बटोरने के लिए कह रहे हैं। अलग अलग सोच के अलग अलग नतीजे होते हैं। ये बात पूरी जानकारी होने पर सही मानी जाती है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप जिसे तथ्य मानते हैं आप उसे कैसे मिला सकते हैं? असली मुद्दा ये है कि क्या है, ना कि क्या होगा। ज्ञान के आधार पर देशों में सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं और परेशानियां बढ़ती हैं। हमें इसकी जगह देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू। आज के रिजल्ट्स आ गए हैं और इस कंपटीशन के विनर हैं टीम 235। बधाई हो आपको। तुम तो कमाल हो यार। जानता हूँ, थैंक यू। सच कहूँ तो मैं बहुत नर्वस थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि हम जीत गए। खाना खाने चलते हैं। चलो, खाना आज मेरी तरफ से। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। हाँ तो चलो, आज हम छोटे छोटे में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। छोटे से रेस्टोरेंट में जाओगे क्या? तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? होटल में खाना है ना तुम सबको, तो मैं पासेस लाया हूँ सबके लिए। थैंक क्या बात है। वाह, थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे चलो अब जल्दी करो, जाओ खाने जाओ। थैंक यू। चलो चलो। आप सबको खाना कैसा लगा? वैसे और भी कई सारी डिशेस हैं। 5 स्टार का सारा खाना अच्छा ही होता है। चुई, तुम्हारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी ना इस चक्कर में, बताओ। हाँ, 399 1 पर प्लेट है। बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि आम खाओ और गुठलियां मत गिनो, समझे? ओ मानंद, तुमसे भी अच्छी बेटर लाइन मैंने बोली है, पता है ना तुम्हें? अरे रहने दो, मेरे जितना कूल नहीं है। तो दोस्तों, टाइम पास बहुत हुआ, मैं चला अपने काम पर, ठीक है? ओके बाय। कोक ऐसे नहीं पीनी चाहिए। वो क्यों? यही प्रॉब्लम है कि इतना सारा खाना है लेकिन लोग पीने लगते हैं कोक। उससे अच्छा खाना खाओ ना अपनी पसंद का यार। इस गैस वाली ड्रिंक से पेट भर जाएगा, उसके बाद खाने का मजा कैसे लोगी? पेट में जगह ही नहीं होगी तो ज्यादा खाना कैसे खा पाओगी? एक घूंट पिया तो एक डिश गई, वैसे ही 2 घूंट पिया तो एक और डिश गई, फिर 3 घूंट पी लोगे तो और ज्यादा खाने का मन नहीं करेगा। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। कम ऑन। तुम नहीं समझोगे, इसे पीने से बड़ी ही खुशी मिलती है। खुशी? अच्छा सुनो, सब लोग अच्छे से खा लो, फिर तैयारी करनी है हमें। रोज एक कंपटीशन जीतना है, तब जाकर पहुंचेंगे सेमीफाइनल्स में। चलो चलो। चलो और क्या? हाँ, बिल्कुल। cheers। हमारे पास टाइम कम है और तैयारी ज्यादा करनी है, इसलिए हमें तैयारी पहले जैसे करनी होगी। नानबे और शायू अटैक और डिफेंस करेंगे और मानान लास्ट में अपना स्टेटमेंट देंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है तो मैं और टुवानजीत नोट्स बनाएंगे। चलो प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। शुरू करो।
पिछली जनरेशन का मानना है कि अगर आपने जिंदगी में तकलीफ नहीं सही तो आपने कुछ नहीं सीखा। इसका मतलब हम बेकार हैं। ये बात सही नहीं है। 2000 के बाद की जनरेशन ने आधी दुनिया संभाल रखी है। हमारे जनरेशन की बात करो तो हमारी प्रॉब्लम से बहुत कम नहीं है। हमें जैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, घर खरीदने का प्रेशर होता है। इस बात पर तो वो कहेंगे कि हर जनरेशन की अपनी अलग तकलीफ होती है। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि डिबेट तकलीफ पे है, न कि तकलीफ हुई भी है या नहीं इस पर। तकलीफ इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, हमारे अंदर बदलाव लाती है, इसलिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए। जिसने मेरे फादर को मारा उससे मुझ में बदलाव आया है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसको धन्यवाद करना चाहिए तुम्हें बदलने के लिए, और उससे नफरत करनी चाहिए पिता को मारने के लिए। दोनों बातें होनी चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब से सबको थैंक यू कहना चाहिए, अर्थक्वेक को भी जिसने नए घर बनाने का मौका दिया, आग को भी जिसने आग बुझाने वालों को बहादुरी दिखाने का मौका दिया, वॉर का भी जिसने हीरोज बनाए, उन बिगड़े बच्चों का भी जिन्होंने मेरा मोबाइल तोड़ा ताकि मैं नया फोन ले सकूं। तो किसको थैंक यू नहीं कहना चाहिए? मुझे ये बताओ। थैंक यू। और इस बार की विनर है टीम 235। तालियां इनके लिए।